नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा अध्याय 15 का पाठ करेंगे। इस अध्याय में हिमालय और मीना की तपस्या से प्रसन्न हो आदि शक्ति का पार्वती नाम से हिमालय के यहाँ प्रकट होना और उन्हें दिव्य विज्ञान योग का उपदेश प्रदान करना भगवती गीता का प्रारंभ है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। नारद जी बोले, महादेव, परमेश्वरी सती जिस प्रकार अपने पूर्वावतार में पार्वती रूप से मेनका के गर्भ में आई, उस कथा को कृपा को पूर्वक बताए। परमेश्वर यद्यपि उन जगदम्बा के जन्म कर्मादि की कथा अनेक पुराणों में सुनी गई है तथा ज्ञात भी है, तथापि उसे मैं आपसे अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस वृत्तांत को ठीक ठाक जानते हैं। महामते महादेव, इसलिए कृपया करके विस्तार पूर्वक वह कथा कहे। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, गिरिराज और उनकी पत्नी मीना ने त्रिलोक के माता सनातनी और ब्रह्मरूपा दुर्गा देवी की महान उग्र तपस्या करके उन्हें पुत्री रूप से पाने की प्रार्थना की थी। भगवान शिव ने भी सतीश के विग्रह से दुखी होकर उन्हें प्राप्त करने का अनुरोध किया था। अतः ब्रह्मरूपा जगदम्बिका का स्वयं मीना के गर्भ में आई। तदंतर देवी मीना ने शुभ दिन में कमल के समान मुख वाली सुंदर प्रभावशाली जगन माता भगवती को पुत्री रूप से जन्म दिया। मुनिवर, उस समय सर्वत्र पुष्प वृद्धि होने लगी, दसों दिशाओं में प्रकाश फैल गया और सुगंधित वायु बहने लगी। जब पर्वतराज ने सुना कि उनके यहाँ सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, जो करोड़ों मध्यकालीन सूर्य के समान तेजस्वी, तीन नेत्रों वाली, दिव्य स्वरूपा, बड़ी बड़ी आंखों वाली, 8 भुजाओं से युक्त और मस्तक पर अंध्रचंद्र को धारण किए है, तो उन्होंने जान लिया कि सूक्ष्म परा प्रकृति ने ही अपनी लीला से उनके यहाँ अवतार ग्रहण किया है। उन्होंने हर्षित होकर ब्राह्मणों को प्रचुर धन, वस्त्र और हजारों दुल्हाएं गोएं प्रदान की। तत्पश्चात वे बंधु बांधवों सहित शीघ्र ही कन्या को देखने पहुंचे। गिरिराज को आया जानकर मीना ने उनसे कहा, राजन, अपनी कमल नयनी पुत्री को देखिए, ये हम दोनों की तपस्या का फल है और सभी प्राणियों के कल्याण हेतु प्रकट हुई है। तब गिरिराज ने भी कन्या को देखकर उसे जगदम्बिका के रूप में जाना। भूमि पर सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक गद्यवाणी से वे देवी से कहने लगे। हिमालय बोले, माता विशाल छी, इस विलक्षण विचित्र रूप में आप कौन है? पुत्री, मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ, मुझे यथावत अपना वृत्तांत बताइए। श्रीदेवी बोली, परमेश्वर शिव की आश्रिता मुझे पराशक्ति समझो। मैं सारी सृष्टि का संचालन करती हूँ तथा शाश्वत ज्ञान और ऐश्वर्य की मूर्ति हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि की जन्मदात्री हूँ और सृष्टि स्थिति विनाश का विधान करने वाली मुक्तिदायिनी जगदम्बिका हूँ। मैं सबकी अंतरात्मा के रूप में स्थित हूँ और संसार समुद्र से उद्धार करने वाली हूँ। मुझे नित्यानंदमयी ब्रह्मरूपा नित्य महेश्वरी समझो। तात, तुम दोनों की तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने अपनी लीला से तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारे घर में जन्म लिया है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। हिमालय बोले, माता, आपने नित्य होकर भी कृपया पूर्वक मेरे घर में पुत्री के रूप से जन्म लिया। यह मेरे अनेक जन्मों में किए पुण्यों का ही फल है तथा इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैंने आपका यह रूप देख लिया। अब आप परातत्व भगवती का दिव्य शिव प्रिय रूप मुझे कृपा पूर्वक शीघ्र दिखाए। विशेश्वरी, आपको नमस्कार है। श्रीदेवी बोली, पिताजी, मैं आपको दिव्य छज्जू प्रदान करती हूँ, जिनसे मेरे ऐश्वर्यशाली रूप के दर्शन कर आप अपने हृदय का संशय मिटा लीजिए और मुझे ही सर्वदेवमय समझिए। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान को दिव्य दृष्टि प्रदान कर जगदम्बा ने अपने अलौकिक महेश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। उनका वह ज्योतिर्मय रूप करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से युक्त था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की सुंदर लेखा विराजमान थी। उनके हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल और मस्तक पर जटाएं सुशोभित हो रही थी। हजारों कालिंग की आभा के समान उनका रूप भयानक और उग्र था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे तथा उन्होंने सर्प का यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। इस प्रकार व्याघ्र चर्म को धारण किए हुए तथा श्रेष्ठ सर्पों के आभूषण से सुशोभित उनके उस रूप को देखकर हिमवान बड़े चकित हुए। तब उनकी माँ मीना ने कहा कि मुझे अपना दूसरा रूप दिखाइए। तब जगदम्बा ने अपने उस महेश्वर रूप को तिरोहित करके तत्क्षण के दूसरा रूप प्रकट किया। मुनि श्रेष्ठ, उन सनातनी विश्व रूपा जगदम्बा की आभा शरद काल के चंद्रमा के समान थी। सुंदर मुकुट से उनका मस्तक प्रकाशमान था। वे हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद धारण किए हुए थे। उनके 3 सुंदर नेत्र थे। उन्होंने दिव्य वस्त्रमाला और गंधालु धारण कर रखा था। वे योगिंद्र वृंद से वंदनीय थी। उनके चरण कमल अति सुंदर थे तथा अपने हाथ, पैर, आँख, मुंह, सिर आदि दिव्य विग्रह से वे सभी दिशाओं को व्याप्त किए हुए थे। इस प्रकार के परम
अद्भुत उस रूप को देखकर हिमवान ने अपनी कन्या को पुनः प्रणाम किया और विस्मय रूप विकसित नेत्रों से उन्हें देखते हुए वे बोले। हिमालय बोले, माता आपका यह श्रेष्ठ रूप भी परम ऐश्वर्य से संपन्न है, जिसे देखकर मैं चकित हूँ। मुझे तो कोई अन्य ही रूप दिखाई। परमेश्वर, आप जिसकी आश्रय है वो व्यक्ति निश्चय ही असोच और धन्य है। माँ कृपा पूर्वक मुझ पर अनुग्रह करे। आपको बारंबार नमस्कार है। श्री महादेव जी बोले, अपने पिता पर्वतराज के द्वारा ऐसा कहने पर जगदम्बा पार्वती ने अपने उस रूप को भी समेट कर एक दिव्य रूप धारण किया। नीलकमल के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं वनमाला से विभूषित उस रूप की चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित है। उनके उस रूप को देखकर शैलराज हाथ जोड़कर अत्यंत हर्षपूर्वक ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूपा सर्वदेवमयी उन आदि शक्ति जगदम्बा इस स्रोत से स्तवन करने लगे। हिमालय बोले, माता आप प्रसन्न हो, आप परम शक्ति हैं। आप में सब कुछ सन्निहित है। आप ही इस चराचर जगत के अधिशास्त्री और परम आश्रय हैं। शिव, आप ही सब कुछ है। इस त्रिभुवन में आपके अतिरिक्त अन्य कोई तत्व विद्यमान नहीं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा आप ही पराशक्ति हैं। आपकी अचिंत्य लीला का वर्णन मैं कैसे करूं, जिसका ब्रह्मादि भी पार नहीं पा सकते। विशेश्वरी, आप ही स्वाहा रूप से सभी देवताओं की तृप्ति कारणि, स्वाधा रूप से पितरों की तृप्ति कारण और महादेव प्रिय है। आप ही दिव्य और कब है। आप ही नियम, यज्ञ, तप और दक्षिणा, आप ही स्वर्गादि लोगों को प्रदान करने वाली तथा समस्त कर्मों का फल प्रदान करने में आप ही समर्थ है। महादेवी, आपको प्रणाम है। माता, जिस आपके पर से भी परतल सुष्टम रूप का योगी जन शुद्ध ब्रह्म के रूप में वर्णन से वो आपका मोहक रूप मन और वाणी के लिए अगम्य तथा त्रिलोक्य का मूल कारण है। वरदायिनी भगवती, मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। विशेश्वरी, मेरी रक्षा करे। जगदम्बिके, आप सहस्त्र उदयमान सूर्य के समान हवा वाली 8 भुजाओं से युक्त विशाल नेत्रों वाली एक समस्त एवं मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित है तथा आप कल्याणकारिणी ने लीला पूर्वक स्वयं मेरे घर में जन्म लिया है। उदयमान करोड़ों चंद्रमाओं की शीतल कांति से युक्त नैनों वाली त्रिनेत्रा बाल स्वरूप आप भगवती जगन माता को भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हो। शिव, आपका रूप चांदी के पर्वत की कांति के समान उज्ज्वल है। आपके सर्पराज का सुंदर आभूषण धारण किए दुर्जनों के लिए भय उत्पन्न करने वाले 5 मुख कमलों और भयानक 3 नयनों से आप सुशोभित है। अर्धचंद्र सहित जटाजूट को आपने मस्तक पर धारण कर रखा है। शरणदात्री विजय जननी, आपको भक्ति पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। अंबिके, आप प्रसन्न हो। भवानी, कोटि शरण चंद्र के समान उज्ज्वल रूप और दिव्य वस्त्र धारणों से आप सुशोभित है। आपका जगमोहन रूप 4 दिव्य भुजाओं से युक्त है। ब्रह्मादि समस्त देवगण आपकी स्तुति करते हैं। माता, आपके चरण कमलों में भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हो। दुर्गे, जलधर की आभायुक्त नवीन और खिले हुए कमल के समान उज्ज्वल नेत्र वाला आपका रूप अपनी कांति से विश्व को मोहित करने वाला है। आपके मुख पर विस्काम सुशोभित है। आपके गले में वनमाला और अंगों पर रत्न जटित अंगत आदि आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। जगत का उद्धार करने वाली देवी, मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। अंबिके, कृपा करके आप प्रसन्न हो। जगदम्बे, आपके विश्वात्मक रूप और गुण को सर्वोत्तम न वर्णन करने में तीनों लोकों में देवता अथवा मनुष्य कोई भी सक्षम नहीं है। फिर भी अल्पमति उसका कैसे वर्णन करूं। आप अपने स्वाभाविक गुणों से मुझ पर दया करते हुए अपनी परम माया से मुझे मोहित ना करें। विशेश्वरी, आपको नमस्कार है। आज मेरा जन्म और तप सफल हुआ, जो त्रिलोक जननी आप मेरी पुत्री के रूप में आई। माँ, मैं धन्य और कृतांक हुआ, जो कि अपने नित्य प्रकृति होकर भी अपनी लीला से पुत्री भाव से मेरे घर में जन्म लिया। मैं मीना के भी भाग्य की क्या सराहना करूं, जिन्हें अपने सैकड़ों जन्मों के अर्जित पुण्य के प्रभाव से त्रिलोक जननी की ही जननी होने का स्वभाव मिला है। श्री महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार गिरिराज हिमालय के द्वारा प्रार्थना करने पर पर्वत राजपुत्री सहसा पूर्व के समान सुंदर रूप में हो गई। मैना भी यह देखकर चकित हुई और अपनी पुत्री को ब्रह्म स्वरूप ने जानकर गदगद वाणी से भक्तिपूर्वक ऐसा कहने लगी। मेनका बोली, माता जगदम्बिका, मैं न तो आपकी स्तुति ही जानती हूँ एवं न भक्ति है, फिर भी आप मेरे करुणा में स्वभाव के कारण मुझ पर कृपा करती रहे। आप ही इस संसार की सृष्टि करती है। आप ही सभी कर्मों का फल प्रदान करती है। आप ही सभी का आधार है और आप ही सभी को व्याप्त करके स्थित रहती हैं। श्री देवी जी बोली, माता, आपने और पिता ने उग्र तपस्या से मुझ परमेश्वरी को पुत्री के रूप में पाने के लिए आराधना की थी। आप दोनों के उस तप का फल देने के लिए ही लीला पूर्वक मैंने नित्य प्रकृति होकर भी हिमालय के द्वारा आपके गर्भ से जन्म लिया। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ। तब गिरिराज हिमालय ने उन देवी को बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़कर ब्रह्म विज्ञान की जिज्ञासा की। हिमालय बोले, आप माँ,
आप बड़े भाग्य से मेरी पुत्री के रूप में आई है। यह आपकी लीला है, क्योंकि आप ब्रह्मादि देवगण और योनियों के लिए भी अगम्य और दुर्लभ है। महेश्वरी, मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ माँ। चूँकि आप काल की भी काली, इसलिए आपको लोग महाकाली कहते हैं। आप मुझे कृपा पूर्वक उस उत्तम ब्रह्म विद्या की शिक्षा दें, जिससे मैं इस अपार संसार सागर को सरलतापूर्वक पार कर जाऊँ। श्री पार्वती बोली, पिताजी महामते सुनिए, मैं उस योग का सार बताती हूँ जिसके जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सद्गुरु से मेरे मंत्र को ग्रहण करके स्थिर चित हो। साधक को शरीर, मन और वाणी से मेरा ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मुमुक्षु उत्तम साधक को चाहिए कि वो मेरे ही चित्त और प्राण को लगाए रखे तथा पूर्वक मेरे नाम का जप करता रहे, मेरे गुण और लीला कथाओं के श्रवण में लगा रहे, वह मुझसे वार्तालाप करने वाला हो और मुझसे शाश्वत संबंध बनाए रखे। तथा राजेंद्र, वह उत्तम साधक मेरी भक्ति में परायण होकर अपना चित्त मेरी पूजा के प्रति अनुरक्त रखे, उसे श्रुति तथा स्मृति बनाए गए अपने स्वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार विधि विधान से मेरी पूजा यज्ञ आदि संपन्न करने चाहिए। सभी यज्ञ तप और दान से मेरी ही अर्चना करनी चाहिए। ज्ञान से मुक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान होता है। धर्म से भक्ति का उदय होता है और यज्ञ आदि धर्म के ही रूप है। इसलिए मुझार्थी को धर्म रूपी यज्ञार्चना आदि के लिए मेरे इस रूप का आश्रय लेना चाहिए। पिताजी, सभी आकारों में एकमात्र मैं ही विद्यमान हूँ और स्वर्ग के देवता मुझ सच्चिदानंद स्वरूप के अंश से ही उत्पन्न है। इसलिए विदुक्त सभी कर्मों से भक्ति पूर्वक मेरा ही अर्चन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अन्य कोई विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अनासक्त भाव से कर्मों को संपन्न करके विशुद्ध अंतःकरण वाले मुझ साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। पुत्र मित्रादि से संबंधों में अनासक्त होकर वेदांतिक शास्त्र के अभ्यास में तदचित रहना चाहिए। ऐसे साधक को कर्म क्रोधादिक विकारों का तथा सभी प्रकार की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से उसे निस्संदेह पराविद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। महाराज, जब इस आत्मा की प्रथम इच्छानुभूति होती है, उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। निश्चय सत्य बात आपके लिए मैं बता रही हूँ। किंतु पिताजी, मेरी शक्ति से भक्ति से विमुख प्राणियों के लिए यह प्रथम इच्छानुभूति अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मोक्ष साधक को यत्न पूर्वक मेरी भक्ति में ही संलग्न रहना चाहिए। महाराज, आप भी मेरे बताए अनुसार करेंगे तो संसार के समस्त दुखों से कभी बाधित नहीं होंगे। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री भगवती गीतोपनिषद में ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के अंतर्गत श्री पार्वती हिमालय संवाद में विज्ञान योगोपदेश वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। माता रानी की जय हो। अब हम दुर्गा माँ की आरती करेंगे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम्हें कौन से दिन ध्यावत मैया जी, कौन से दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजय मैया, रक्तांबर राजय। रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजय। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खरग खपर धारी मैया, खरग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती। कोटिक चांद्र दिवाकर, कोटिक चांद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ बिदारे, महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निशिदिन मदिमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे,
मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सूर्य भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मणि रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो मैया नित्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा आरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख शांति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। माता रानी की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।